दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी। एक सुबह राजा अकबर अपने शानदार सिंहासन पर बैठे थे, उनके दरबारियों से घिरे हुए। वह एक विशेष रूप से खुशहाल मूड में थे, कुछ मनोरंजन के लिए उत्सुक। यह महसूस करते हुए शाही मस्खरा कुछ चुटकुले सुनाने लगा, लेकिन अकबर ने उन्हें पहले ही सुना था और उन्हें काफी उबाऊ पाया। तभी एक व्यापारी दरबार में एक बड़ी सजावटी पिंजरे के साथ आया, जो मखमली कपड़े से ढका हुआ था। उसने गहरा झुककर कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक अनोखा उपहार लाया हूँ। देखिए, एक तोता जो किसी इंसान की तरह बोल सकता है। रुचि लेते हुए अकबर ने पिंजरे को खोलने का संकेत दिया। अंदर एक शानदार तोता था, जिसके चमकीले पंख थे। व्यापारी ने तोते को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया और सबकी आश्चर्यचकित निगाहों के सामने उसने कविता सुनाई, प्रसिद्ध दार्शनिकों को उद्धृत किया और यहाँ तक कि सवालों का अद्भुत बुद्धिमानी से उत्तर दिया। राजा अकबर खुश हो गए। यह वास्तव में एक चमत्कार है, उन्होंने कहा। लेकिन मुझे बताओ, मैं कैसे सुनिश्चित हो सकता हूँ कि यह तोता वास्तव में उतना ही बुद्धिमान है जितना लगता है। कोई भी इसे इन पंक्तियों को रटवा सकता था। व्यापारी ने फिर से झुककर कहा, महाराज, यह तोता आपके द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है, चाहे वह कितना भी जटिल हो। अकबर ने एक पल के लिए सोचा और फिर बीरबल को बुलाया। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस तोते की परीक्षा लो। इसे जो चाहो पूछो और देखते हैं कि क्या यह वास्तव में ऐसी बुद्धिमानी रखता है। बीरबल अपनी सामान्य शांत मुद्रा में तोते के पास गए और पूछा, मुझे बताओ बुद्धिमान तोते, एक शासक के पास सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के तोते ने उत्तर दिया, न्याय, क्योंकि न्याय के बिना एक शासक न तो व्यवस्था बनाए रख सकता है और न ही अपने लोगों का सम्मान प्राप्त कर सकता है। अकबर ने सराहना के साथ सिर हिलाया। यह वास्तव में एक बुद्धिमान उत्तर है। लेकिन बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम तोते की और गहराई से परीक्षा लो। ऐसा सवाल करो जो वास्तव में उसकी बुद्धिमानी को चुनौती दे। बीरबल ने एक पल सोचा, फिर शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मेरे पास सही सवाल है। यदि यह तोता वास्तव में उतना ही बुद्धिमान है जितना लगता है, तो इसे मानव भावना और संबंधों की सूक्ष्मताओं को समझना चाहिए। बीरबल तोते की ओर मुड़े और पूछा, राजा के आदेश से अधिक शक्तिशाली क्या है। दरबार में सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें तोते पर थीं। यह कुछ पल के लिए विचार करता हुआ लगा, फिर उत्तर दिया, राजा की प्रजा का प्रेम और निष्ठा, क्योंकि वही वास्तव में उसके शासन को बनाए रखती हैं। दरबारियों ने प्रशंसा में बुदबुदाया और अकबर प्रभावित हुए। हालांकि बीरबल अभी समाप्त नहीं हुए थे। अंतिम सवाल उन्होंने कहा, यदि आप इसका सही उत्तर देते हैं तो हम सभी आपकी अतुलनीय बुद्धिमानी से प्रभावित हो जाएंगे। बीरबल झुककर तोते के कान में फुसफुसाए, मेरी जेब में क्या है। तोता पलके झपकाता हुआ स्पष्ट रूप से उलझन में था। उसने इधर उधर देखा, अपने पंख फुलाए और चुप रहा। बीरबल धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे, लेकिन तोता उत्तर नहीं दे सका। कुछ पलों के बाद बीरबल अकबर की ओर मुड़े और कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि हमारा बुद्धिमान तोता अपने मैच से मिल गया है। मेरे सवाल का उत्तर है कुछ नहीं, क्योंकि मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। दरबार में हंसी छा गई और राजा अकबर भी हंस पड़े। शाबाश बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सबसे बुद्धिमान प्राणी भी तुम्हारी चतुराई से मात खा सकता है। व्यापारी हालांकि थोड़ा शर्मिंदा बाकी सभी के साथ हंस पड़ा। उसने झुककर कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि मैंने आपके मंत्री की बुद्धिमानी को कम आंका।
यह तोता बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन यह बीरबल की चतुराई का मुकाबला नहीं कर सकता। अकबर ने सिर हिलाया। वास्तव में हमें सभी के लिए यह एक सबक है। ज्ञान और बुद्धिमत्ता मूल्यवान हैं, लेकिन रचनात्मक सोचने और किसी भी स्थिति के अनुकूल होने की क्षमता अमूल्य है। उस दिन से बोलने वाला तोता दरबार में एक प्रिय तत्व बन गया। अपनी वाक्पटुता से सभी को प्रसन्न करता रहा। लेकिन जब भी उसने बीरबल को देखा, वह चुप हो जाता था, जैसे उस एक व्यक्ति की चतुराई को स्वीकार करता हो जिसे वह कभी मात नहीं दे सकता था। और इस तरह राजा अकबर और बीरबल की किंवदंती बढ़ती गई, उनकी कहानी में एक और चतुराई और हास्य का किस्सा जोड़ते हुए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो महान शतरंज मैच, बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, सम्राट अकबर के भव्य दरबार में कभी भी नीरस पल नहीं होता था। सम्राट की बौद्धिक चुनौतियों में गहरी रुचि अक्सर दिलचस्प और हास्यप्रद मुलाकातों की ओर ले जाती थी, खासकर जब उनके चतुर मंत्री बीरबल शामिल होते थे। एक दिन राजा अकबर ने एक भव्य शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरे राज्य और यहां तक कि दूर दूर के क्षेत्रों से बेहतरीन शतरंज खिलाड़ियों को आमंत्रित किया। पुरस्कार में सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बक्सा और एक शाही खिताब था, जिसने कई प्रतियोगियों को आकर्षित किया। उनमें से एक प्रसिद्ध और घमंडी शतरंज मास्टर राजन था, जो अपने अहंकार और निर्दयता के लिए जाना जाता था। प्रतियोगिता आगे बढ़ी और राजन ने हर प्रतिद्वंदी को आसानी से हरा दिया। हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने अन्य खिलाड़ियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उन्हें नौसिखिया और अयोग्य प्रतिद्वंदी कहने लगा। यह देखकर राजा अकबर ने सोचा कि राजन को विनम्रता का सबक सिखाने का समय आ गया है। बीरबल अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अंतिम मुकाबले में राजन को हरा दो, लेकिन इसे इस तरह करो कि उसे विनम्रता और सम्मान का मूल्य समझ आए। हमेशा की तरह चतुर बीरबल ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसके पास एक योजना थी। अंतिम मुकाबले का दिन आ गया। दरबार में कुलीन, मंत्री और उत्सुक दर्शकों की भीड़ थी जो मुकाबले को देखने के लिए बेताब थी। राजन अपनी सामान्य घमंड के साथ अपने स्थान पर चला और बीरबल को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? बीरबल, राजन ने ताने मारते हुए कहा। बीरबल केवल मुस्कुराया और अपनी जगह पर बैठ गया। खेल शुरू हुआ और राजन ने तुरंत एक आक्रामक हमला शुरू किया। बीरबल के मोहरों को आसानी से पकड़ लिया। दर्शकों ने चुपचाप देखा, जैसे कि राजन की जल्द ही जीत होने वाली हो। लेकिन बीरबल शांत और संयमित रहा। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, उसने अप्रत्याशित और असामान्य चालें चलनी शुरू कर दी। उसने अपने रानी को जल्दी ही बलिदान कर दिया, एक चाल जिसने सभी को, यहां तक कि राजन को भी हैरान कर दिया। राजन सोचते हुए कि बीरबल ने मूर्खतापूर्ण गलती की है, जोर से हंसा। क्या यह तुम्हारा सबसे अच्छा प्रयास है, बीरबल? इतनी जल्दी अपनी रानी का बलिदान कर देना? तुम वास्तव में मेरे मुकाबले के नहीं हो। बीरबल ने अपने असामान्य खेल को जारी रखा। चालें चलीं जो बेतरतीब और तर्कहीन लग रही थीं। दर्शक एक दूसरे से फुसफुसाए, बीरबल की रणनीति से भ्रमित थे। अहंकार से अंधे राजन ने बीरबल द्वारा बिछाए गए सूक्ष्म जाल को नोटिस नहीं किया। कुछ शानदार चालों में बीरबल ने अपने बचे हुए मोहरों को रणनीतिक स्थानों पर पहुंचा दिया। इससे पहले कि राजन समझ पाता कि क्या हो रहा है, बीरबल ने घोषणा की, शह और मात। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। राजन का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसे मात दे दी गई है। उसने अविश्वास में बोर्ड को देखा, यह समझने की कोशिश की कि बीरबल ने खेल को कैसे पलट दिया। कैसे? आपने यह कैसे किया? राजन ने हकलाते हुए कहा। बीरबल ने दयालुता से मुस्कुराया और उत्तर दिया, शतरंज में
जैसे जीवन में हमेशा विनम्र और अपने प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करना चाहिए। अहंकार हमें उन संभावनाओं और अवसरों से अंधा कर देता है जो हमारे सामने हैं। राजा अकबर परिणाम से प्रसन्न होकर आगे बढ़े और दरबार को संबोधित किया। यह सभी के लिए एक सबक हो। सच्ची महारत केवल कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि विनम्रता और सम्मान के बारे में भी है। बीरबल ने हमें दिखाया है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकती है। राजन विनम्र और लज्जित ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा और कभी भी अहंकार को अपने निर्णय पर हावी न होने देने की कसम खाई। उस दिन से बीरबल की असामान्य शतरंज जीत की कहानी राज्य में प्रसिद्ध हो गई, सभी को विनम्रता, सम्मान और महान बीरबल की बुद्धिमानी की महत्ता याद दिलाते हुए। आशा है आपको राजा अकबर और मंत्री बीरबल की यह अनोखी और मजेदार कहानी पसंद आई होगी। अगर आप और कहानियां या कुछ और चाहते हैं तो बेझिझक पूछें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 चालाक कलाकार की चुनौती मजेदार कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। समृद्ध और सुंदर अकबर के दरबार में एक राज्य जो अपनी कला, संस्कृति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। वहां रहते थे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल। अकबर का दरबार प्रतिभाओं का संगम था, जहां कवि, कलाकार, संगीतकार और विद्वान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते थे। लेकिन सबसे अधिक बीरबल की असीम बुद्धि और समझदारी ने उन्हें राजा का प्रिय बना दिया था। एक दिन एक दूर देश का प्रसिद्ध कलाकार दरबार में आया। वह अपनी जीवंत पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध था और दावा करता था कि वह कुछ भी ऐसा चित्रित कर सकता है जो वास्तविकता से अलग न हो। यह सुनकर राजा अकबर, जिन्हें चुनौतियां पसंद थीं, ने उस कलाकार को अपने दरबार में आमंत्रित किया। कलाकार अपने कौशल पर विश्वास रखते हुए बोला, महाराज, मुझे एक चुनौती दें और मैं साबित करूंगा कि मैं दुनिया का सबसे महान चित्रकार हूं। राजा अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है। मुझे महल के बाग का एक चित्र बनाकर दो, ऐसा कि जो भी उसे देखे वह उसे वास्तविक मान ले। लेकिन इसमें एक शर्त है, उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो वास्तविकता में वहां न हो। कलाकार ने चुनौती स्वीकार की और 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वह दरबार में एक ढका हुआ कैनवास लेकर लौटा। पूरा दरबार इकट्ठा हुआ, उस अद्भुत कृति को देखने के लिए उत्सुक। नाटकीयता के साथ कलाकार ने चित्र का पर्दा हटाया। आश्चर्य के आह्लाद से भरे स्वर दरबार में गूंज उठे। चित्र अद्भुत सुंदर था, महल के बाग का एक सजीव प्रतिरूप जिसमें रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ और चमकते फव्वारे थे। लेकिन चित्र के बीच में एक गाय थी जो पंखों के साथ बाग के ऊपर उड़ रही थी। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई और यहाँ तक कि राजा अकबर भी हंसे बिना नहीं रह सके। प्रभावशाली राजा अकबर बोले, लेकिन हम सब जानते हैं कि गायें उड़ती नहीं हैं। तुमने चुनौती को बड़े मनोरंजक तरीके से पूरा किया है। हालांकि अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बड़ी चुनौती है। कलाकार जोश में और आत्मविश्वास से भरा हुआ बोला, महाराज, मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक दृश्य चित्रित करो जिसमें बीरबल, उन्होंने अपने चतुर मंत्री की ओर इशारा किया, ऐसा कुछ कर रहा हो जो वास्तविकता की प्रकृति को ही चुनौती दे। और याद रखना, यह इतना सम्मोहक होना चाहिए कि जो भी इसे देखे वह इसे वास्तविक मान ले। कलाकार थोड़ी हैरानी के साथ सहमत हुआ और अपने काम में लग गया। सप्ताह बीत गए और अंततः कलाकार लौट आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। एक बार फिर दरबार एकत्रित हुआ उस भव्य अनावरण को देखने के लिए। कलाकार ने अपने चित्र का पर्दा हटाया और इस बार प्रतिक्रिया आश्चर्य और मनोरंजन का मिश्रण थी। चित्र में बीरबल एक पेड़ पर बैठे हुए थे,
आकाश में मछली पकड़ रहे थे। आकाश को एक शांत झील की तरह दिखाया गया था, जिसमें मछलियां तैर रही थीं, और बीरबल एक मछली पकड़ने की छड़ी पकड़े हुए पूरी तरह से सहज दिखाई दे रहे थे। दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन बीरबल अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ बोले, महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल ने जारी रखा, यह चित्र वास्तव में उल्लेखनीय है, लेकिन मैं हमारे सम्मानित कलाकार के लिए एक और चुनौती रखता हूँ। मैं उसे एक और भी अधिक असंभव चीज चित्रित करने की चुनौती देता हूँ। कलाकार अब पूरी तरह से उत्साहित और अपने कौशल को साबित करने के लिए तैयार बिना झिझक के चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने कहा, एक चित्र बनाओ जिसमें राजा अकबर दरबार में बैठे हों और सभी लोग उल्टे खड़े हों, जैसे कि दुनिया खुद उलट गई हो। कलाकार थोड़ा आश्चर्यचकित बड़े उत्साह के साथ चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह दिन रात काम करता रहा और अंततः वह तैयार चित्र लेकर लौटा। दरबार में उत्सुकता की लहर दौड़ गई जब उसने अपनी नवीनतम कृति का अनावरण किया। इस चित्र में राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और पूरा दरबार बीरबल सहित छत पर उल्टा खड़ा था। झूमर और सजावट भी उल्टी दिख रही थीं, जिससे एक ऐसी भ्रमणकारी छवि बन रही थी जो सभी तर्क और कारण को चुनौती देती थी। दरबार में सभी लोग चकित रह गए। राजा अकबर पूरी तरह प्रभावित होकर बोले, तुमने वास्तव में साबित कर दिया कि तुम महानतम कलाकार हो। लेकिन बीरबल, हमेशा की तरह तुम्हारी बुद्धि और समझदारी ने इस चुनौती को वास्तव में मनोरंजक बना दिया। कलाकार को उदारता से पुरस्कृत किया गया और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन यह बीरबल की चालाक चुनौतियां और कलाकार की अद्वितीय प्रतिभा ही थी जो इस कहानी को लोगों के बीच प्रिय बना गई, एक ऐसी कथा जिसमें बुद्धि, समझदारी और कला की जादूगरी ने वास्तविकता को भी परे कर दिया। और इस प्रकार अकबर के राज्य में, जहां कला और बुद्धिमत्ता फली फूली, राजा, उनके चतुर मंत्री और भूमि के सृजनशील मनों के बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया, जिससे सभी को खुशी और हंसी मिली। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता एक दूसरे के पूरक हैं। जब चुनौतियों का सामना चतुराई और कल्पनाशीलता के साथ किया जाता है तो वे असाधारण परिणाम दे सकते हैं जो सभी को प्रसन्न और प्रेरित करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 महान गाजर पहेली नई मजेदार कहानी। दोस्तों, आगरा के भव्य शहर में राजा अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष शासन के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनका दरबार पूरे भारत में सबसे शानदार था और उनके भरोसेमंद मंत्री बीरबल अपनी त्वरित बुद्धि और किसी भी समस्या के चतुर समाधान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दूर देश से एक व्यापारी अकबर के दरबार में एक अनोखा उपहार लेकर आया, एक विशाल गाजर। गाजर इतनी बड़ी थी कि उसे दरबार में ले जाने के लिए 4 आदमियों की जरूरत पड़ी। व्यापारी ने झुककर अकबर को गाजर भेंट की। महाराज, मैं आपके लिए सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में यह असाधारण गाजर लाया हूँ। यह अब तक उगाई गई सबसे बड़ी गाजर है और मुझे आशा है कि यह आपको पसंद आएगी। अकबर वाकई बहुत प्रभावित हुआ। उसने इतनी बड़ी सब्जी कभी नहीं देखी थी। धन्यवाद दयालु व्यापारी, यह वाकई एक चमत्कार है। मुझे बताओ, तुमने इतनी बड़ी गाजर कैसे उगाई? व्यापारी ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब एक गुप्त औषधि की बदौलत है जिसका उपयोग मैंने अपने बगीचे में पानी देने के लिए किया था। इस औषधि में किसी भी चीज को असाधारण आकार में विकसित करने की शक्ति है। अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या ऐसा है? और क्या तुम यह औषधि हमारे साथ साझा करने को तैयार हो? व्यापारी ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मुझे खुशी होगी, लेकिन यह औषधि बहुत दुर्लभ और महंगी है।
मेरे पास केवल थोड़ी सी मात्रा बची है और मुझे एक की आवश्यकता होगी। अधिक सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है। अकबर, जो हमेशा नए आविष्कारों के लिए उत्सुक रहते थे, ने औषधि खरीदने का फैसला किया। उन्होंने अपने खजांची को व्यापारी को एक मोटी रकम देने का आदेश दिया और औषधि के लिए उसे धन्यवाद दिया। हालांकि व्यापारी के चले जाने के बाद अकबर को दूसरे विचार आने लगे। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे खरीदकर सही फैसला किया है? क्या यह औषधि है? क्या होगा अगर यह एक धोखा है? बीरबल, जो हमेशा बहुत अच्छे सौदे के मामले में संदेहवादी रहे हैं, ने सुझाव दिया कि वे इस औषधि को आजमा कर देखें। महाराज, आइए हम पहले इस औषधि को किसी साधारण चीज पर आजमाएं और देखें कि यह व्यापारी के दावे के अनुसार काम करती है या नहीं। अकबर सहमत हो गए और उन्होंने शाही बगीचे से एक छोटी गाजर पर औषधि का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने सावधानी से औषधि की कुछ बूंदें मापीं और गाजर को पानी पिलाया। दिन बीतते गए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि गाजर बड़ी हो गई, लेकिन असाधारण रूप से नहीं। यह अपने मूल आकार से लगभग दोगुनी ही थी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि हम ठगे गए हैं। औषधि का कुछ असर तो होता है, लेकिन यह चमत्कारी नहीं है। मुझे लगता है कि व्यापारी ने हमें जो विशाल गाजर भेंट की है, उसे उगाने के लिए किसी और तरकीब का इस्तेमाल किया होगा। अकबर निराश तो हुए, लेकिन साथ ही खुश भी हुए। बीरबल, तुम हमेशा इन धोखेबाजियों को पहचान लेते हो, लेकिन तुम क्या सुझाव देते हो कि हम व्यापारी से कैसे निपटें? बीरबल ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे पास एक योजना है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने व्यापारी को दरबार में वापस बुलाया और उसे औषधि के लिए धन्यवाद देने का बहाना बनाया। व्यापारी यह सुनने के लिए उत्सुक था कि उसकी औषधि ने कैसे चमत्कार किया। इसके बजाय बीरबल ने उसे कठोर नजर से देखा। व्यापारी, आपकी औषधि आपके वादे के मुताबिक परिणाम देने में विफल रही है। हालांकि हमारे पास चर्चा करने के लिए एक और मामला है। महामहिम ने आपको कुछ इनाम देने का फैसला किया है। सचमुच उपयुक्त। व्यापारी की आंखें लालच से चमक उठीं। क्या इनाम, मंत्री बीरबल? बीरबल ने ताली बजाई और 4 पहरेदार एक बहुत बड़ा खरगोश लेकर अंदर आए। खरगोश बहुत बड़ा था, लगभग एक छोटे घोड़े के आकार का। व्यापारी का जबड़ा खुला। यह प्यारे व्यापारी, तुम्हारी असाधारण गाजर का इनाम है, बीरबल ने घोषणा की। ऐसा लगता है कि हम विशाल सब्जियां तो नहीं उगा पाए, लेकिन हमने विशाल जानवर पैदा कर लिए हैं। यह खरगोश तुम्हारा होगा। व्यापारी अवाक रह गया। उसके पास खरगोश स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उसे धोखा दे सकता था। निस्संदेह इससे उसे ठगे गए धन से भी अधिक परेशानी होगी। वह दरबार से बाहर चला गया और अपने पीछे विशाल खरगोश को घसीटता हुआ ले गया, जिससे दरबारियों का खूब मनोरंजन हुआ। राजा अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि मुझे हमेशा चकित करती है। यह एक ऐसा सबक है जिसे व्यापारी कभी नहीं भूलेगा। और इस तरह एक बार फिर बीरबल की चतुराई ने दिन बचा लिया और महान गाजर और विशाल खरगोश की कहानी अकबर के पौराणिक दरबार में एक और पसंदीदा कहानी बन गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 महान गाजर पहेली, नई मजेदार कहानी। दोस्तों, आगरा के भव्य शहर में राजा अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष शासन के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनका दरबार पूरे भारत में सबसे शानदार था
और उनके भरोसेमंद मंत्री बीरबल अपनी त्वरित बुद्धि और किसी भी समस्या के चतुर समाधान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दूर देश से एक व्यापारी अकबर के दरबार में एक अनोखा उपहार लेकर आया, एक विशाल गाजर। गाजर इतनी बड़ी थी कि उसे दरबार में ले जाने के लिए 4 आदमियों की जरूरत पड़ी। व्यापारी ने झुककर अकबर को गाजर भेंट की। महाराज, मैं आपके लिए सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में यह असाधारण गाजर लाया हूं। यह अब तक उगाई गई सबसे बड़ी गाजर है और मुझे आशा है कि यह आपको पसंद आएगी। अकबर वाकई बहुत प्रभावित हुआ। उसने इतनी बड़ी सब्जी कभी नहीं देखी थी। धन्यवाद दयालु व्यापारी, यह वाकई एक चमत्कार है। मुझे बताओ, तुमने इतनी बड़ी गाजर कैसे उगाई? व्यापारी ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब एक गुप्त औषधि की बदौलत है जिसका उपयोग मैंने अपने बगीचे में पानी देने के लिए किया था। इस औषधि में किसी भी चीज को असाधारण आकार में विकसित करने की शक्ति है। अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या ऐसा है? और क्या तुम यह औषधि हमारे साथ साझा करने को तैयार हो? व्यापारी ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मुझे खुशी होगी, लेकिन यह औषधि बहुत दुर्लभ और महंगी है। मेरे पास केवल थोड़ी सी मात्रा बची है और मुझे एक की आवश्यकता होगी। अधिक सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है। अकबर, जो हमेशा नए आविष्कारों के लिए उत्सुक रहते थे, ने औषधि खरीदने का फैसला किया। उन्होंने अपने खजांची को व्यापारी को एक मोटी रकम देने का आदेश दिया और औषधि के लिए उसे धन्यवाद दिया। हालांकि व्यापारी के चले जाने के बाद अकबर को दूसरे विचार आने लगे। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे खरीदकर सही फैसला किया है? क्या यह औषधि है? क्या होगा अगर यह एक धोखा है? बीरबल, जो हमेशा बहुत अच्छे सौदे के मामले में संदेहवादी रहे हैं, ने सुझाव दिया कि वे इस औषधि को आजमा कर देखें। महाराज, आइए हम पहले इस औषधि को किसी साधारण चीज पर आजमाएं और देखें कि यह व्यापारी के दावे के अनुसार काम करती है या नहीं। अकबर सहमत हो गए और उन्होंने शाही बगीचे से एक छोटी गाजर पर औषधि का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने सावधानी से औषधि की कुछ बूंदें मापीं और गाजर को पानी पिलाया। दिन बीतते गए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि गाजर बड़ी हो गई, लेकिन असाधारण रूप से नहीं। यह अपने मूल आकार से लगभग दोगुनी ही थी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि हम ठगे गए हैं। औषधि का कुछ असर तो होता है, लेकिन यह चमत्कारी नहीं है। मुझे लगता है कि व्यापारी ने हमें जो विशाल गाजर भेंट की है, उसे उगाने के लिए किसी और तरकीब का इस्तेमाल किया होगा। अकबर निराश तो हुए, लेकिन साथ ही खुश भी हुए। बीरबल, तुम हमेशा इन धोखेबाजियों को पहचान लेते हो। लेकिन तुम क्या सुझाव देते हो कि हम व्यापारी से कैसे निपटें? बीरबल ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे पास एक योजना है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने व्यापारी को दरबार में वापस बुलाया और उसे औषधि के लिए धन्यवाद देने का बहाना बनाया। व्यापारी यह सुनने के लिए उत्सुक था कि उसकी औषधि ने कैसे चमत्कार किया। इसके बजाय बीरबल ने उसे कठोर नजर से देखा। व्यापारी, आपकी औषधि आपके वादे के मुताबिक परिणाम देने में विफल रही है। हालांकि हमारे पास चर्चा करने के लिए एक और मामला है। महामहिम ने आपको कुछ इनाम देने का फैसला किया है। सचमुच उपयुक्त। व्यापारी की आंखें लालच से चमक उठीं। क्या इनाम, मंत्री बीरबल? बीरबल ने ताली बजाई और 4 पहरेदार एक बहुत बड़ा खरगोश लेकर अंदर आए। खरगोश बहुत बड़ा था, लगभग एक छोटे घोड़े के आकार का। व्यापारी का जबड़ा खुला।
यह प्यारे व्यापारी, तुम्हारी असाधारण गाजर का इनाम है, बीरबल ने घोषणा की। ऐसा लगता है कि हम विशाल सब्जियां तो नहीं उगा पाए, लेकिन हमने विशाल जानवर पैदा कर लिए हैं। यह खरगोश तुम्हारा होगा। व्यापारी अवाक रह गया। उसके पास खरगोश स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उसे धोखा दे सकता था। निस्संदेह इससे उसे ठगे गए धन से भी अधिक परेशानी होगी। वह दरबार से बाहर चला गया और अपने पीछे विशाल खरगोश को घसीटता हुआ ले गया, जिससे दरबारियों का खूब मनोरंजन हुआ। राजा अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि मुझे हमेशा चकित करती है। यह एक ऐसा सबक है जिसे व्यापारी कभी नहीं भूलेगा। और इस तरह एक बार फिर बीरबल की चतुराई ने दिन बचा लिया और महान गाजर और विशाल खरगोश की कहानी अकबर के पौराणिक दरबार में एक और पसंदीदा कहानी बन गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 एक समय विशाल मुगल साम्राज्य में सम्राट अकबर ने तेज दिमाग और उदार हृदय से शासन किया था। उनका दरबार बुद्धिमान सलाहकारों से भरा था, लेकिन कोई भी उनके भरोसेमंद मंत्री बीरबल जितना प्रिय या चतुर नहीं था। बीरबल अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे और वह अक्सर अपनी त्वरित सोच और हास्य कहानियों से दरबार का मनोरंजन करते थे। एक गर्म गर्मी के दिन अकबर और बीरबल ने शाही बगीचों में टहलने का फैसला किया। जब वे हरी भरी हरियाली में टहल रहे थे, अकबर, जो हमेशा जिज्ञासु राजा था, बीरबल की ओर मुड़ा और बोला, बीरबल, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो एक व्यक्ति को खुश और दुखी कर सके। उसी समय हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार रहने वाले बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए। इसके बारे में सोचो। अगली सुबह बीरबल एक छोटा अलंकृत बक्सा लेकर दरबार में पहुंचे। उसने इसे अकबर को सौंपते हुए कहा, महाराज, कृपया इस बक्से को तभी खोलें जब आपको महसूस करने की आवश्यकता हो। सुख और दुख दोनों। उत्सुकतावश अकबर ने बक्सा स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ समय के लिए उसे एक तरफ रख दिया। महीने बीत गए और राज्य ने अच्छे और बुरे दोनों समय का अनुभव किया। एक दिन अकबर विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। एक पड़ोसी राज्य युद्ध की धमकी दे रहा था और अकबर को अपनी जिम्मेदारियों का भारी बोझ महसूस हो रहा था। उसे बीरबल का बक्सा याद आ रहा है। इसे खोलने का निर्णय लिया। बक्से के अंदर अकबर को एक साधारण अंगूठी मिली जिस पर एक शिलालेख था। वह पढ़ने के लिए तिरछा हो गया। धातु में खोदे गए शब्द, यह भी बीत जाएगा। जैसे ही अकबर ने संदेश पढ़ा, उस पर भावनाओं की लहर दौड़ गई। उसे इसका आभास हुआ। राहत और आशा, यह जानते हुए कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही उन्हें दुख का एहसास हुआ। यह एहसास हुआ कि सबसे अच्छा समय भी अस्थायी था। उन्होंने बीरबल को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता मुझे आश्चर्यचकित करती रहती है। इस साधारण अंगूठी ने मुझे गहरा आराम और अंतर्दृष्टि दी है। लेकिन मुझे बताओ, कैसे दिया? आप इतना सटीक उत्तर लेकर आए हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, जीवन उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि न तो खुशी और न ही दुख स्थायी है। यह ज्ञान हमें अच्छे समय की सराहना करने और बुरे समय को अनुग्रह के साथ सहन करने में मदद करता है। बीरबल के जवाब से प्रसन्न होकर अकबर ने अपने बुद्धिमान मंत्री के सम्मान में उत्सव का दिन घोषित किया। अंगूठी और उसके संदेश की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों को इसकी सरल लेकिन गहन बुद्धिमत्ता से सांत्वना मिली। एक शाम जब दरबार एक भव्य दावत के लिए इकट्ठा हुआ था, अकबर ने थोड़ी मौजमस्ती करने का फैसला किया।
उन्होंने घोषणा की, आज मैं इस दरबार में किसी को भी बीरबल से ऐसा प्रश्न पूछने की चुनौती देता हूं जिसका वह उत्तर नहीं दे सकता। यदि बीरबल उत्तर नहीं दे सका तो प्रश्नकर्ता को सोने का एक थैला मिलेगा। सोना जीतने की संभावना से उत्साहित दरबारियों ने चुनौतीपूर्ण सवालों पर विचार करना शुरू कर दिया। एक एक करके उन्होंने अपने प्रश्न पूछे, लेकिन बीरबल ने हर एक सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दिया, जिससे दरबारी बहुत खुश और प्रशंसित हुए। अंत में एक बूढ़ा, बुद्धिमान दिखने वाला दरबारी आगे बढ़ा। वह पूरी शाम चुप रहा था और विचारमग्न भाव से कार्यवाही को देख रहा था। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऐसा सवाल है जो महान बीरबल को भी हैरान कर सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया और अकबर उत्सुकता से आगे झुक गए। बूढ़े दरबारी ने बीरबल की ओर मुड़कर पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें बता सकते हो कि पृथ्वी का सही केंद्र कहाँ है? बीरबल ने बिना एक पल भी गवाए उस स्थान की ओर इशारा किया जहां बूढ़ा दरबारी खड़ा था और कहा, पृथ्वी का सही केंद्र यही है, जहां यह बुद्धिमान व्यक्ति खड़ा है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इसे स्वयं माप लें। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई और बूढ़े दरबारी को भी बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराना पड़ा। अकबर ने पूरी तरह से मनोरंजन करते हुए ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। एक बार फिर साबित हो गया कि आपकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। आप वाकई इस दरबार की एक धरोहर हैं। और इस तरह अकबर और बीरबल के साहसिक कारनामों की कहानी बढ़ती गई। उनकी कहानियां दूर दूर तक फैलते हुए उन्हें सुनने वाले सभी लोगों को खुशी और हंसी मिली। उनकी अनूठी बंधन और उनके द्वारा साझा की गई बुद्धिमत्ता एक कालातीत कहानी बन गई जो हर किसी को याद दिलाती है कि चतुर दिमाग और दयालु हृदय किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 राजा अकबर और बीरबल, चतुर ककड़ी वाली शरारत। राजा अकबर के भव्य मुगल दरबार में मनोरंजन या साजिश की कभी कमी नहीं रही। अकबर के पसंदीदा मंत्री बीरबल अपनी बुद्धि और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे, जो अक्सर राज्य की सबसे मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल करते थे। बीरबल की चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे, जिससे वह अपने आप में एक किंवदंती बन गए। एक दिन जब दरबार में हलचल मची हुई थी, राजा के सामने एक अजीब मामला आया। रामू नाम का एक किसान परेशान होकर दरबार में आया था। महाराज, रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे एक शिकायत है। मेरे पड़ोसी शामू ने मेरे बेशकीमती खीरे चुरा लिए हैं। ये कोई साधारण खीरे नहीं हैं, ये पूरे देश में सबसे बेहतरीन हैं, जो अपने असाधारण स्वाद और आकार के लिए जाने जाते हैं। अकबर इस असामान्य शिकायत से हैरान होकर बीरबल की ओर मुड़े और उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। बीरबल, यह वाकई एक असामान्य मामला है। तुम कैसे सुझाओगे कि हम इस ककड़ी की शरारत की तह तक पहुंचें? बीरबल ने सोच समझकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर मुस्कुराया। महाराज, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे पास सिर्फ सच को उजागर करने की योजना है। अगली सुबह बीरबल ने रामू और शामू दोनों को शाही बगीचे में बुलाया, जहां एक भव्य दावत की तैयारी हो रही थी। मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे, जिसमें खीरे की एक प्लेट भी शामिल थी। रामू, शामू, बीरबल ने उनसे कहा, हमने अपनी भूमि की उदारता का जश्न मनाने के लिए एक विशेष भोजन तैयार किया है। इस दावत के हिस्से के रूप में मेरे पास एक सरल परीक्षण है। आप दोनों इस भोजन में भाग लेंगे और हम देखेंगे कि वास्तव में इन खीरे को कौन सबसे अधिक जानता है और पसंद करता है। दोनों व्यक्ति हैरान दिखे, लेकिन भाग लेने के लिए सहमत हो गए।
फिर बीरबल ने उन्हें निर्देश दिया कि वे जितनी ज्यादा खीरे खा सकें खाएं। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, रामू ने उत्साह से हर निवाला चखते हुए खाया। दूसरी ओर शामू हिचकिचा रहा था। हर निवाला खाने के साथ उसका चेहरा विकृत हो रहा था। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा और हर प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। कुछ देर बाद शामू और कुछ नहीं खा सका। वह उठ खड़ा हुआ, अपना पेट पकड़कर बोला, मैं एक और निवाला नहीं खा सकता। ये खीरे मुझे बीमार कर रहे हैं। बीरबल ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, आह शामू, ऐसा लगता है कि तुम इस स्वाद के आदी नहीं हो। ये खीरे, अगर ये सच में आपके होते, जैसा कि आप दावा करते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। उनका आनंद ले रहे हैं। शमू का चेहरा शर्म से लाल हो गया जब उसे एहसास हुआ कि वह पकड़ा गया है। हकलाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। यह सच है कि मैंने खीरे रामू के यहाँ से लिए थे। मैदान पर वे इतने शानदार थे कि मैं खुद को रोक नहीं सका। अकबर खिलखिलाकर हंसा। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी प्रतिभा दिखाई है। शामू, खीरे रामू को लौटा दो और इसे ईमानदारी का सबक समझो। रामू ने बहुत खुश होकर राजा और बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया। कोर्ट तालियों से गूंज उठा। बीरबल की चालाकी की एक और जीत का जश्न मना रहे हैं। जैसे ही दिन शाम में बदल गया, बीरबल और अकबर महल के बगीचों में टहलने लगे। अकबर हंसे, बीरबल, तुम्हारी चतुराई मुझे आश्चर्यचकित करती है। तुम्हें कैसे पता चला? क्या शामू खुद को दे देगा? बीरबल मुस्कुराया, उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। महामहिम, यह सरल है। जो वास्तव में है। किसी चीज को संजोकर रखना उसके प्रति अपने जुनून को छिपा नहीं सकता। शामू की परेशानी से उसके धोखे का पता चला। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमानी की एक और कहानी पूरे देश में फैल गई, जिससे उनकी किंवदंती जुड़ गई और सभी को याद दिलाया गया कि राजा अकबर के दरबार में हमेशा न्याय किया जाता था, अक्सर हास्य की उदार मदद से। इस कहानी ने न केवल लोगों को प्रसन्न किया बल्कि ईमानदारी के महत्व और बीरबल की चतुराई की भी याद दिलाई, जिनकी बुद्धिमत्ता की विरासत प्रेरणा देती रही। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 7 राजा अकबर और अदृश्य ऊंट का मामला। बादशाह अकबर के भव्य दरबार में, जहां बुद्धि और बुद्धि का बोलबाला था, वहां रोचक कहानियों और चतुराईपूर्ण आदान प्रदान की कोई कमी नहीं थी। इनमें से अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। यहाँ इस जोड़ी की एक अनोखी और मनोरंजक कहानी है, जो बीरबल की अद्वितीय बुद्धि और हास्य के साथ बाजी पलटने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। एक सुबह बादशाह अकबर को एक असामान्य शिकायत ने परेशान कर दिया। एक परेशान व्यापारी हामफता हुआ दरबार में घुस आया। महाराज, मेरा बेशकीमती ऊंट हवा में गायब हो गया है। इसे कल रात मेरी दुकान के बाहर सुरक्षित तरीके से बांधा गया था और भोर होते होते यह बिना किसी निशान के गायब हो गया। अकबर ने आश्चर्य और थोड़ी हंसी से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? क्या ऊंट ऐसे ही गायब हो सकता है? बीरबल ने सोच समझकर अपनी दाढ़ी को सहलाया। उसकी आंखों में शरारत की झलक थी। महाराज, आपकी अनुमति से मैं इस अनोखे मामले की जांच करना चाहूंगा। अकबर, जो हमेशा बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होते थे, ने सिर हिलाकर कहा, आगे बढ़ो बीरबल। हमारे लिए इस रहस्य का खुलासा करो। बीरबल ने कुछ पहरेदारों को इकट्ठा किया और व्यापारी की दुकान की ओर चल पड़ा। व्यापारी अभी भी घबराया हुआ था और उन्हें उस जगह ले गया जहां उसका ऊंट बंधा हुआ था। बीरबल ने जमीन की बारीकी से जांच की।
उसने ऊंट के हल्के निशान देखे जो कुछ फीट दूर अचानक रुक गए। उसने व्यापारी की ओर मुड़कर पूछा, क्या आसपास कोई कुआं या गड्ढा है? व्यापारी ने हैरान होकर अपना सिर हिलाया, कोई नहीं सर बीरबल, यह तो बस एक खुली सड़क है। फिर बीरबल ने एक बाल्टी पानी मंगवाया और उसे उस जगह पर डाला जहां पटरियां खत्म हो रही थीं। मिट्टी ने पानी को तुरंत सोख लिया। उसने यह काम कई बार दोहराया जब तक कि जमीन कीचड़ से भर नहीं गई। तभी बीरबल ने खड़े होकर इतनी ऊंची आवाज में घोषणा की कि वहां मौजूद भीड़ भी उसे सुन सके। आगरा के नागरिकों, हम अदृश्य ऊंट को बुलाने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान करने जा रहे हैं। कृपया घबराएं नहीं। दर्शकों ने उत्सुकता भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा, उनका उत्साह साफ झलक रहा था। बीरबल ने आगे कहा, इस अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए हमें पूर्ण शांति की आवश्यकता है। जब तक मैं न कहूं तब तक कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। इसलिए भीड़ चुप हो गई, आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गईं। फिर बीरबल ने एक स्वर में गाना शुरू किया, अतिशयोक्तिपूर्ण रहस्यमय स्वर में, कीचड़ भरी जमीन पर अपने हाथ लहराते हुए। कुछ देर बाद, कुछ क्षण के लिए वह रुका और ध्यानपूर्वक सुनने का नाटक करते हुए चारों ओर देखने लगा। अचानक एक जोरदार चींक ने सन्नाटा तोड़ा। बीरबल तेजी से उस आवाज की ओर मुड़े और बोले, बाकी सभी ने भी ऐसा ही किया। वहां भीड़ के किनारे पर एक आदमी खड़ा था जो कपड़े पहने हुए था। फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ, वह एक और छींक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। बीरबल मुस्कुराए और उसे इशारे से बुलाया। अनुष्ठान ने हमारे अपराधी की पहचान कर ली है। आओ यहां मेरे दोस्त। वह आदमी जो स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था, आगे बढ़ा। बीरबल ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, यह आदमी हमारा है। ऊंट चोर। उसकी छींक देवताओं की ओर से संकेत थी कि वह दोषी है। आदमी ने विरोध किया, लेकिन मैंने कोई ऊंट नहीं चुराया। मैं बस वहां से गुजर रहा था। बीरबल ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। बेशक आप थे, और मैं आप पर विश्वास करता हूं। लेकिन मुझे बताओ, आपने ऊंट की पटरियों को ढकने के लिए क्या उपयोग किया? वह आदमी जो अब बहुत पसीना बहा रहा था, हकलाते हुए बोला, मैंने एक बड़े लकड़ी के बोर्ड का इस्तेमाल किया, इसे गंदगी से ढक दिया और पटरियों को मिटाने के लिए इसे ऊंट के पीछे खींच लिया। बीरबल ने ताली बजाई। यह आपके पास है दोस्तों। ऊंट कभी भी अदृश्य नहीं था। यहां हमारे दोस्त ने बड़ी चतुराई से इसके निशानों को छिपाने की कोशिश की। भीड़ हंसी और तालियों से गूंज उठी। चोर ने कोई रास्ता न देखकर कबूल कर लिया कि उसने ऊंट को कहां छिपाया है। पहरेदारों ने ऊंट को वापस ले लिया और कृतज्ञ व्यापारी को लौटा दिया। दरबार में वापस आकर अकबर दिल खोलकर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। बीरबल, आपने एक बार फिर खुद को मात दे दी है। केवल आप ही एक साधारण जांच को इतने आनंददायक तमाशे में बदल सकते हैं। बीरबल झुका, उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। महाराज, कभी कभी एक चालाक ऊंट चोर को पकड़ने के लिए थोड़े से नाटक की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार अकबर और बीरबल की एक और चतुर और हास्यपूर्ण कहानी इतिहास में अंकित हो गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि बुद्धि और ज्ञान के साथ सबसे जटिल रहस्यों को भी सबसे मनोरंजक तरीकों से हल किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और यह कहानी आपको मित्रों को जरूर शेयर करे और हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।